नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पंजाब में जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनका जो टीचर ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो उनके लिए जो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें कुछ जो अमेंडमेंट्स थी वो भी कर दी गई हैं। तो उसके लिए भी जो लेटर है वो जारी हो चुका है। तो क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं, क्या नई चेंजेस आई हैं उन ट्रांसफ़र पॉलिसी में, वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी नई अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी 2019 के बारे में जो भी अमेंडमेंट की गई हैं उनके जिसमें टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी 2019 में जो भी अमेंडमेंट्स की गई हैं उनके बारे में सारे कुछ बताया गया है। तो टर्न बाय टर्न हम देखेंगे कि क्या नई जो पॉलिसी में चेंजेस की गई हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो लेटर है 18 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है नोटिफिकेशन। तो इसमें हम चेक करते हैं कि जो सबसे पहला नोटिस है वो है एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया और अमेंडमेंट क्राइटेरिया। तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया बताए गए हैं, जो पहले था और अभी जो चेंजेस की गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया था। तो वहाँ पर पहले जो क्राइटेरिया है, पहले बात करते हैं कि पहले नंबर ऑफ़ जो राउंड्स थे वो जब ट्रांसफ़र पॉलिसी शुरू होती थी तो 1 महीने के अंदर अंदर सभी जो एप्लीकेशंस हैं उनमें ट्रांसफ़र करवाई जाती थी। तो अभी जो न्यू जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी है तो उसमें अब 3 राउंड में जो ट्रांसफ़र है वो करवाई जाएंगी। तो जो सबसे पहला राउंड होगा वो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र्स का होगा। उसके बाद जो दूसरा राउंड होगा वो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का होगा। और उसके बाद जो थर्ड राउंड होगा वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र्स का होगा। तो इस तरह 3 राउंड चलेंगे। तो 3 राउंड में आपकी जो ट्रांसफ़र है वो की जाएगी। तो पहले क्या होता था कि 1 मंथ में जितनी भी एप्लीकेशंस होती थी उनको ट्रांसफ़र के लिए प्रोसेस किया जाता था। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो दूसरी जो क्राइटेरिया है जिसमें अमेंडमेंट की गई हैं। तो जो सेकंड क्राइटेरिया है वो पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी तो उसमें जो टोटल पॉइंट्स थे वो 255 पॉइंट्स थे। तो जो भी स्कोर्स होते थे उसके अकॉर्डिंग जो है वो टीचर्स की ट्रांसफ़र की जाती थी। जिसके हाईएस्ट पॉइंट्स होते थे तो उनको ट्रांसफ़र के लिए पहले रेफ़र किया जाता था। तो अभी इनमें अमेंडमेंट कर दी गई। तो पहले जैसे 255 थे तो अभी इसमें जो पॉइंट्स है, टोटल पॉइंट्स हैं वो 270 पॉइंट्स कर दिए गए हैं। तो जिन टीचर्स के हाईएस्ट मार्क्स होंगे तो उनको ट्रांसफ़र के लिए पहले प्रेफर किया जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं जो लेंथ ऑफ सर्विस थी। तो पहले जो लेंथ ऑफ सर्विस थी उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म फैक्टर था उसमें जो पॉइंट्स थे वो 95 पॉइंट्स थे 255 में से। तो अभी जो अमेंडमेंट्स हो चुकी है तो उसमें जो टोटल पॉइंट्स हैं जैसे 270 पॉइंट्स है तो उसमें जो वेटेज रहेगी वो 95 पॉइंट्स रहेगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो थे। तो उनमें जो पहले क्राइटेरिया था ट्रांसफ़र पॉलिसी का तो उसमें जो विज़न वाले थे अबव 60% डिसेबिलिटी और जो लोकोमोटर वाले थे वो अबव 60% जो डिसेबिलिटी वाले थे उन पर्सन को रेफ़र किया जाता था ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए। तो अब इसमें जो अमेंडमेंट्स कर दी गई है तो पहले जैसे 60% था तो अभी जैसे विज़न वालों को 40% वालों को भी प्रेफर किया जाएगा। इसी तरह जो लोकोमोटर वाले थे वो 60% थे तो अभी उनको जो 40% वाले हैं उनको भी प्रेफर किया जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम जो डिजीज़ हैं जैसे डेबिलिटी डिसऑर्डर है जैसे कैंसर, क्रोनिकल रेनल फेलर्स थे, सिकल एनीमिया, हेपेटाइटिस थे। तो अभी इनमें जो अमेंडमेंट्स की गई हैं यहाँ पर कुछ और जो डिजीज़ हैं उनको भी ऐड किया गया है जैसे न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी इंक्लूडिंग कैबेज, ठीक है जी, लीवर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो इस तरह कुछ और जो डिजीज़ हैं उनको भी ऐड कर दिया गया है न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वहीं वेल परफॉर्मिंग टीचर एज पर अनेक्सर बी। तो वेल परफॉर्मिंग टीचर फार्मूला विल बी द सेम एज मेंशन इन द ACR परफॉर्मा। तो जो वेल परफॉर्मिंग टीचर होंगे ACR के अकॉर्डिंग जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उसको प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचर सीकिंग ट्रांसफ़र फ्रॉम जोन 1, 2, 3 टू जोन 4 एंड 5। तो यहाँ पर आपने पिछली बार देखा होगा कि ट्रांसफ़र के लिए जोन वाइज जो है वो ट्रांसफ़र हुई थी। तो यहाँ पर जो पहले ट्रांसफ़र पॉलिसी थी तो वहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जोन से वो 4 एंड 5 जोन में ट्रांसफ़र के लिए जा सकते थे। तो अभी इनमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं कि अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 ट्रांसफ़र टू ओनली जोन 5 फ्रॉम। तो 5 जोन से आप
जोन 1, 2, 3 में जाएंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप जोन 4 में से 1, 2, 3 जोन में जाएंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसके तो अगर टीचर रिक्वेस्ट करते हैं मल्टीपल जोन में ट्रांसफ़र के लिए तो उनके जो पॉइंट्स है वो कैलकुलेट किए जाएंगे जोन वाइज, और मिनिमम जो पॉइंट्स होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर किसी टीचर्स के जो बच्चे हैं वो एनरोल्ड हैं या स्टडी कर रहे हैं या स्टडी कर चुके हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसके बारे में जो अमेंडमेंट्स हैं वो की गई हैं। तो पहले इनके जो मार्क्स थे वो अवार्ड किए जाते थे 0.625 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल। तो अब इनको इंक्रीज़ करके कर दिया गया है 0.835 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो इसके अलावा फॉर 2 एंड मोर चिल्ड्रन मार्क्स विल बी द सम ऑफ मार्क्स अवार्डेड फॉर ईच चाइल्ड एज पर क्राइटेरिया अबव। तो इसके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 15 मार्क्स थे, तो अभी इसमें जो मार्क्स हैं उनको इंक्रीज़ करके 20 मार्क्स कर दिया गया है न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटेगरी ऑफ टीचर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो इन ट्रांसफ़र पॉलिसी में किनको एग्जेम्प्ट किया गया है, तो पहले जो एग्जेम्प्ट वाले थे तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी क्राइटेरिया है वो बताया गया है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, सारी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपको इस ट्रांसफ़र पॉलिसी की जो PDF फाइल चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको ये PDF फाइल जो है वो अपलोड कर दूँगा। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो डिजिटेक ज्ञान PK है, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में जाके वहाँ पर सर्च करेंगे डिजिटेक ज्ञान, तो आपको मेरा जो चैनल है वो शो हो जाएगा, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको PDF फाइल वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई ट्रांसफ़र संबंधी कोई नई अपडेट आती है या कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट अमेंडमेंट की गई है। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं होम डिस्ट्रिक्ट फैक्टर। तो जो मेजर फैक्टर है होम डिस्ट्रिक्ट फैक्टर, इसमें कुछ नया क्राइटेरिया जो है वो बताया गया है। तो इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो 10 पॉइंट्स होंगे। तो इसमें क्या क्राइटेरिया बनाया गया है तो वो हम आपको बताते हैं। तो अगर आप कोई टीचर रिक्वेस्ट करता है ट्रांसफ़र के लिए किसी भी स्कूल से अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए, और एज़ पर सर्विस रिकॉर्ड जो भी उसका सर्विस बुक रिकॉर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग, तो उसको 50 किलोमीटर तक 1 पॉइंट जो है वो दिए जाएंगे। इसके बाद अगर 50 किलोमीटर से वो ज़्यादा किलोमीटर्स ज़्यादा हैं, तो जैसे 25 किलोमीटर्स हैं उसके आगे भी, तो उसको एक एडिशनल पॉइंट जो है वो अवार्ड दिया जाएगा। तो मैक्सिमम जो पॉइंट्स होंगे वो 10 दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्राइटेरिया देख सकते हैं, यहाँ किलोमीटर वाइज बताया गया है कि आपके कितने पॉइंट्स बनेंगे। तो जैसे 50 किलोमीटर डिस्टेंस होगा तो 1 पॉइंट मिलेगा, उससे ज़्यादा होगा 25 किलोमीटर ऐड कर दें तो 2 पॉइंट्स हो गए। तो इसी तरह आप सारा जो क्राइटेरिया है वो देख सकते हैं। तो 250 किलोमीटर्स तक आपको 10 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये सभी जो पॉइंट्स है आप पहले ऊपर मैंने आपको बताया है कि अभी जो मार्क्स हैं वो 270 मार्क्स बन चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हाईएस्ट मार्क्स वाले टीचर्स होंगे उनको ट्रांसफ़र के लिए पहले प्रेफर किया जाएगा। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो की गई हैं। तो इसके अलावा अगर टीचर रिक्वेस्ट करते हैं ट्रांसफ़र के लिए मल्टीपल स्कूल्स में, तो उनके जो पॉइंट्स होंगे वो कैलकुलेट किए जाएंगे, स्कूल वाइज कैलकुलेट किए जाएंगे। तो मिनिमम ऑफ दीज विल बी कंसिडर्ड फॉर ट्रांसफ़र पर्पस। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो किया जाएगा। तो जो लास्ट पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी टीचर की ट्रांसफ़र उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार या इस पॉलिसी के अनुसार हो जाती है तो उनकी जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है वो कैंसिल नहीं होगी। अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो किन टीचर की जो ट्रांसफ़र है वो कैंसिल होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न होगा तो उसके कारण उनकी जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो पाएगी। अदरवाइज़ अगर आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है और अगर आपकी ट्रांसफ़र हो चुकी है तो आपका जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है वो कैंसिल नहीं होगा। तो लास्ट ईयर काफ़ी सारे जो टीचर्स थे उनको ये प्रॉब्लम आई थी। उनकी तरफ से जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया गया था, उनको ट्रांसफ़र का जो स्टेशन है वो अलॉट हो चुका था। तो जब ट्रांसफ़र आपकी हो जाती है तो ई पंजाब से आपका डायरेक्टली जो डाटा है नेक्स्ट स्कूल को शिफ्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको ज्वाइन करना ही पड़ता है। तो काफ़ी सारे जो टीचर्स थे वो नहीं जाना चाहते थे और ट्रांसफ़र कैंसिल करवाना चाहते थे, बट ये ऑनलाइन प्रोसेस था जिसके कारण ये कैंसिल नहीं हो पाया था। तो इसलिए अगर आप ये अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप सभी शर्तें जो पूरी करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से आपने अपना जो स्टेशन है वो चॉइस
करना है। तो जिसके जितने ज़्यादा पॉइंट्स हो गए उनको ज़्यादा जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफ़र के लिए प्रेफर किया जाएगा। तो इसके अलावा कोई और भी नई अपडेट आएगी ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, या ट्रांसफ़र के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए क्या क्या स्टेप हैं इंस्टीट्यूशन चॉइस करने के लिए, तो वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे जब भी कोई नई अपडेट आती रहेगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी नोटिस आता है या कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई नई अपडेट आएगी तो आप तक पहुंचती रहेगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है अच्छी लगी होगी। तो इस फ्रेंड आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलती है हमारी किसी और नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।